हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पिच में। और आज है 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम छूट चुका है। तो अभी कुछ छूट चुका है, एक भैया हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम जानेंगे एग्ज़ाम के लेवल क्या रहा है, एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भैया जी, ये भैया क्या नाम है आपका? शिवम गुप्ता। शिवम गुप्ता। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पुकराया, कानपुर। अच्छा, यहीं कानपुर के हैं। अच्छा, हम बात करें कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा आज का? इजी टू मॉडरेट था, ना ज़्यादा कठिन नहीं था। अच्छा, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग लेवल क्या रहा होगा? आपने प्रीवियस ईयर तो लगाए होंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही था, ना ज़्यादा कठिन ना सरल। अच्छा, तो इंग्लिश का ऑल ओवर लेवल की बात करें तो ऑल ओवर लेवल क्या रहा होगा इंग्लिश का, मतलब टोटल एग्ज़ाम का? सभी उसमें जो सब्जेक्ट थे वो सब सरल आ रहे थे, कठिन नहीं ज़्यादा आ रहे थे। तो आप बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में क्या क्वेश्चन देखने को मिले इंग्लिश की? क्या इंग्लिश की अगर बात करें इंग्लिश, तो इंग्लिश का क्या लेवल रहा होगा? इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट थी। अच्छा, इंग्लिश के क्वेश्चन आपको कुछ याद हैं? हाँ, एक तो वो आया था डिजिटल इंडिया के ऊपर, उसका पैराग्राफ। डिजिटल इंडिया के ऊपर पैराग्राफ आया था। अच्छा, एंटोनियम सिनोनियम वगैरह भी थे? हाँ, एंटोनिम एंटोनियम सिनोनियम कुछ कितने आए थे? एक थे। एंटोनियम सिनोनियम एक था। हाँ, अच्छा, कुछ आपको याद हो तो बता सकते हैं आप? एक आया था एक एंटोनिम उसमें आया था कंपैशन करके। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आए थे? हाँ, आए थे, वही उसी पैराग्राफ में आया था ना, उसी फिल इन द ब्लैंक्स 5 करने के लिए। सिनोनियम पैराग्राफ में आए थे? सिनोनिम नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, फिल इन दी ब्लैंक। अच्छा, फिल इन दी ब्लैंक्स अलग से नहीं था, जब वन वर्ड्स वगैरह कोई आए थे? वन वर्ड नहीं आया था, आई थिंक एक आया था शायद, कोई एक आया था। अच्छा, बात करें तो कुछ इडियम फ्रेज वगैरह? इडियम फ्रेजेस आया था, फुल आइज करके आया था एक। भाई, आपका एग्ज़ाम था आपका हो गया? आ जाइए थोड़ा। चलिए, और भैया से बात करते हैं और क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। और भाई, इंग्लिश में पैसेज क्लॉज टेस्ट वगैरह? नहीं, उसमें क्लॉज वही एक वो पैराग्राफ से आया था जिसमें फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, एक्टिव पैसेज वगैरह भी थे? हाँ। कितने थे? दो थे। कुछ तरीका याद हो आपको तो? एक पैसिव दिया था, उसका एक्टिव बताना था, एक एक्टिव था, उसका पैसिव। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी थे? हाँ, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट था। अच्छा, और इंग्लिश में मतलब और क्या क्या टॉप वो थे? मतलब जो टॉपिक दिए गए उसी से सब एक एक दो क्वेश्चन आए थे। अच्छा, और इंग्लिश में मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, फिर इडियम फ्रेज हो गए, और कोई मतलब सभी टॉपिक से आया था, जो उसमें सिलेबस में। अच्छा, सभी अच्छा। से एक एक दो क्वेश्चन आए थे। अच्छा, और कोई कंजक्शन वगैरह से कोई क्वेश्चन था इंग्लिश में? कंजक्शन से नहीं था, एडवर्ब ऑफ मैनर से था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनसे बात करेंगे। भैया, इंग्लिश का लेवल क्या रहा? सही, अच्छा रहा। इजी पेपर नहीं था। इजी नहीं था? अच्छा, इंग्लिश में भैया क्या क्या चैप्टर थे? ज़्यादा पूछे थे सिनोनियम वगैरह, कोई आप लोगों को सिनोनियम एंटोनियम कोई याद हो? अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कुछ? हाँ, फिल इन द ब्लैंक थे। कितने थे? शायद 2 फिल इन द ब्लैंक 2 थे, और वो अनसीन पैसेज था 5 नंबर का। क्या था 5 नंबर का? अनसीन पैसेज। और क्लॉज टेस्ट वगैरह भी था? क्या क्लॉज टेस्ट वगैरह कुछ? क्लॉज टेस्ट शायद नहीं था। अच्छा, एडीएम फ्रेज वगैरह? एडीएम फ्रेज था। कितने थे? एडीएम फ्रेज शायद 2 थे। एक था उसका क्या कहते हैं, वो ऑल आइस करके कोई था एक। अच्छा, आपको कुछ याद हो ऑल लाइफ? अच्छा, और एक्टिव पैसिव इंडायरेक्ट वगैरह भी थे? हाँ, एक डायरेक्ट था, और 2 शायद एक्टिव पैसिव थे। अच्छा, कुछ आपको याद हो क्या तरीका डायरेक्ट इंडायरेक्ट पैसिव का? अभी तो किस कुछ टाइप से ना। पूछे थे? वही था जो अंदर का जो था मैटर, उसी का कोई सही क्रिया जैसे वो उसी के अंतर्गत पूछा था। अच्छा, आप बात करते हैं मतलब और मतलब रीजनिंग का लेवल क्या देखने को मिला होगा भैया? सिंपल था बस। सिंपल रीजनिंग सिंपल थी। अच्छा, रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर थे जो मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन आए? जैसे बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से क्या क्वेश्चन थे, कितने पूछे गए थे? कोडिंग डिकोडिंग से थे 2 या 3 थे। 2 या 3? मतलब ज़्यादा हार्ड तो नहीं थे? सिंपल थे। अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग से 2-3। एनालॉजी से कोई क्वेश्चन थे? एनालॉजी से थे 2 थे शायद। अच्छा, 2 थे। अच्छा, बात करते हैं और ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से 2। कितने थे? अच्छा, ब्लड रिलेशन में ज़्यादा लेंथी था या फिर इजीली हो जाता था? तो कोई नहीं, इजी अच्छा, था। लंबा रिलेशन तो ज़्यादा तक तो नहीं पूछा था? ज़्यादा सिंपल था। था। अच्छा, और बात करते हैं उसमें डायरेक्शन से? डायरेक्शन से शायद
नहीं था। क्लॉक कैलेंडर से कोई क्वेश्चन? नहीं। भैया क्लॉक कैलेंडर से कोई क्वेश्चन था? नहीं था। कुछ भी नहीं था, उसे जानकारी अच्छा, तो क्लॉक कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, बात करते हैं और जैसे नॉन वर्बल में किस टॉपिक से क्वेश्चन, सोलोलिज्म वगैरह से क्वेश्चन थे? हाँ, उससे बेन आरेख डायग्राम वगैरह से थे दो। कथन निष्कर्ष निष्कर्ष के दो तीन। कथन निष्कर्ष कितने क्वेश्चन थे? दो तीन क्वेश्चन थे। अच्छा, और बात करें और रीजनिंग में क्या क्या कुछ क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो रीजनिंग का? क्वेश्चन वो था एक, अरे उसमें 2-3 विषम छाटने थे। एक अच्छा, था जैसे- नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, ये है ना? सीरीज से। फाइव स्पेलिंग उसमें ये बताना था किसका नंबर किस टाइम किस आ रहा है, मतलब अच्छा, 4-5 स्पेलिंग दी थी उसमें, मतलब माइनस करके ऐसे उसमें क्या भरना था? सीरीज से क्वेश्चन थे। अकॉर्डिंग 5 में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग 5। अच्छा, डिक्शनरी से अकॉर्डिंग थे। अच्छा, और बात करते हैं ऑल ओवर, मतलब और क्या क्वेश्चन था रीजनिंग में कुछ याद आ रहा हो? जैसे ब्लड रिलेशन में कोई? रिलेशन में A प्लस बी इसका भाई है तो अच्छा, ए प्लस बी करके माइनस सिंबल। हाँ, और सिंबल चेंज का था। हाँ, सिंबल चेंज कितने क्वेश्चन थे सिंबल चेंज के? 2 थे। 2 थे। अच्छा, और कोई रीजनिंग में मतलब आकृति से बेन, मतलब 2-3 मिरर इमेज से कितने? मिरर इमेज से मिरर इमेज से एक था। एक ही था। स्पेलिंग थी उसका, वो मिरर इमेज से था। स्पेलिंग था। और कोई मतलब जो नॉन वर्बल इमेज से कितने? ऑल ओवर इमेज से इमेज से शायद टोटल 2-3 थे। 2-3 टोटल थे। अच्छा, तो मतलब रीजनिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? मतलब रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा आ रही है? कुछ कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ? सभी टॉपिक से आ रही, एक 2-2 क्वेश्चन एक से आ रहे। सभी जा रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, आप बात करते हैं मतलब मैथ की। मैथ का क्या लेवल देखने को मिला भैया? मैथ सही थी ज़्यादा, मतलब 2-4 क्वेश्चन छोड़ दे। मैं जो गलती थी, कठिन थी ज़्यादा। मैं अच्छा, मैथ की बात करें, अर्थमेटिक की बात, अर्थमेटिक में क्या क्या चैप्टर, जैसे मान लो कि सिंप्लीफिकेशन? एक डिसऑनेस्ट सेलर वाला आया था क्वेश्चन। परसेंटेज से कुछ था कोई, और उससे प्रॉफिट एंड लॉस से, टाइम एंड वर्क वगैरह पे थे। बात करें सिंप्लीफिकेशन से क्या कोई क्वेश्चन था? हाँ, 2-3 थे। 2-3 सिंप्लीफिकेशन से। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन से किस टाइप का क्वेश्चन, कुछ तरीका आपको? अरे a³ - b³ वाला बटे में a² + ab + b² वाला था। और सिंप्लीफिकेशन और कोई डेसिमल फ्रैक्शन वगैरह से कोई क्वेश्चन? डेसिमल से या फिर घातांक करली से करड़ी से शायद थे 2, एक क्वेश्चन था? हाँ, शायद। और मतलब एवरेज औसत से कोई क्वेश्चन था? एवरेज से 1 या 2 थे। 1 या 2? एवरेज से उसमें थे वो पाई चार्ट वगैरह, वो क्या बोलते हैं हाँ, उसको, हाँ। वो अच्छा, पाई चार्ट वगैरह डीआई में? डीआई में मतलब क्या, मतलब डीआई जो पूछी गई थी, डीआई में किस टाइप की पूछी? ग्राफ की थी या फिर गोला वृत्त में? एक बल्लेबाज वाला पूछा गया था। एक डीआई में कितने क्वेश्चन पूछ रहे थे? एक डीआई में 5 थे। 5 थे शायद। डीआई मतलब ग्राफ वाली थी या फिर गोला वाली थी? ग्राफ भी और गोला दोनों भी थे, दोनों थे। 2 क्वेश्चन अलग अलग थे। 2 क्वेश्चन थे। हाँ। एक क्वेश्चन में कितने? एक ग्राफ वाला था, एक गोला वाला था। एक ही एक था शायद। हाँ, एक ही था। दोनों में एक एक क्वेश्चन था। अच्छा, और बात करते हैं परसेंटेज से कोई क्वेश्चन? परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन से? परसेंटेज से क्वेश्चन था, और इसका अगर हम 30% और 25 और 5% का डिफरेंस कितना होगा इस टाइम में, कोई क्वेश्चन डिस्काउंट था। वाले से आया था कि इसका अंतर 48 है, अच्छा, तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन? वही डिसऑनेस्ट वाला पर डिसऑनेस्ट सेलर वाला आया था। अच्छा, और कोई मैथ में कोई चैप्टर जैसे छूट रहा हो, कुछ बताना चाहेंगे? मतलब क्या? और बात करते हैं मतलब एडवांस मैथ में अलजेब्रा वगैरह से, मेंसुरेशन से क्वेश्चन? सभी से आए थे। मेंसुरेशन से भी आया था। 5 से 6 क्वेश्चन लगभग एडवांस में। एडवांस में 5 से 6 क्वेश्चन? हाँ। किस टॉपिक से थे? जैसे मेंसुरेशन थे या घन ज्योमेट्री से भी थे, मेंसुरेशन से भी थे। अच्छा, मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन थे? मेंसुरेशन में किस टाइप के? घन, घना, सम, चतुर्भुज, किससे था क्वेश्चन? एक गोला वाला था। गोला था जी। जिसका आयतन एक आयताकार ठोस है, उसकी वो दिए थे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और इससे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये वाला था एक। अच्छा, और मैथ में और एडवांस में और कहाँ से क्वेश्चन आए थे भैया? एडवांस मेंसुरेशन थे, एक वो था किसी वृत्त की क्षेत्रफल में क्या वृत्त की कुछ परिधियां दी थी, उनका अंतर ये, वृत्त की उनकी त्रिज्याओं त्रिज्याओं का दी थी, अंतर कितना होगा। कुछ था कुछ, हाँ। जब बात कर लेते हैं जीएस की, मतलब जीके की। जीके में मतलब करंट अफेयर कहाँ से, मतलब 2021 की पूछी जा रही है, 2022 की? 22 की 22 की है। 22 की मतलब कोई आपको क्वेश्चन याद आ रहा हो तो? एक यही पूछा था कि मतलब कौन से, मतलब किस राज्य में मिड डे मील में नाश्ता दिया जा रहा है? तमिलनाडु। आंगनवाड़ी में। तमिलनाडु। और कोई क्वेश्चन करंट से? और करंट से था करंट से कोई एक वो था भी, किसी को पुरस्कार मिला है, वो बांसुरी वादन। अच्छा, पुरस्कार? हाँ, पुरस्कार से भी क्वेश्चन था? बांसुरी वादन। अच्छा, और कोई स्पोर्ट्स मेला से या फिर बुक ऑथर से क्वेश्चन था? बुक ऑथर से नहीं था। अच्छा, कोई हेड क्वार्टर है, राजधानी है, मुद्रा वगैरह कुछ हेड क्वार्टर? अच्छा, बात करें पॉलिटी में भी कोई आर्टिकल या संविधान संशोधन? संसद को क्या कहते हैं, मतलब क्या क्वेश्चन था अभी? संसद को क्या कहते हैं? जैसे वो था राज्य की विधायिका, राष्ट्रीय विधायिका, क्या राज्यसभा, केंद्र की विधायिका। और आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं? आर्टिकल 19 से आया था कि उनमें
मतलब कौन सी स्वतंत्रता मतलब सबसे बढ़िया आर्टिकल है, जीवन जीने की मौलिक अधिकार में हमारा प्रमुख अधिकार कौन है, ऐसे ये क्वेश्चन कोई था। अच्छा, कोई संविधान संशोधन भी पूछा गया था? नहीं, बस यही 2 क्वेश्चन आए थे। वही क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से। अच्छा, अब बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से कोई नदी, पहाड़, पठार से कोई क्वेश्चन या फिर घाटी से कोई क्वेश्चन? नदी इसी में क्वेश्चन ये था, ये नदी हिमालयन के मतलब वो होता है इनका अपर्दन होता है, अपर्दन होता है। अपर्दन होता है। कितने क्वेश्चन थे? एक था, एक ही था ज्योग्राफी से? शायद होता, कोई याद नहीं आ रहा, 2 थे। 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। एक 2 क्वेश्चन आए हैं सभी टॉपिक वो था बिना बुझा हुआ, वो साइंस में बिना बुझा चुने का सूत्र पूछा था शायद। साइंस में? अच्छा, साइंस में कितने क्वेश्चन थे आलो साइंस में? और साइंस में अगर क्वेश्चन थे तो किस से? रिलेटेड, एक बायोलॉजी का था, हाँ, एक केमिस्ट्री का था, एक केमिस्ट्री, फिजिक्स का भी शायद, फिजिक्स का। फिजिक्स में कोई यूनिट वगैरह पूछी गई थी या फिर? हाँ, फिजिक्स में वर्ग क्या की कहते हैं, किए गए हुए कार्य की क्या नाम, वो किस में मापते हैं, मतलब उसमें मात्रक क्या है? अच्छा, मात्रा का भाई यूनिट पूछी गई हाँ। थी। अच्छा, अच्छा, और मतलब अभी जैसे हम बात कर रहे थे अभी किस चीज़ की, उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे जीएस में ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी से 2 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अब बात आ जाते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन थे? हिस्ट्री में कोई महात्मा गांधी, बौद्ध धर्म, सिख धर्म से कोई क्वेश्चन था? हिस्ट्री में वो था एक, वो राजा राम मोहन राय वाला ब्रह्म समाज की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी, एक ये था। हरिहर बुक किस की, और कितने क्वेश्चन थे हिस्ट्री से? हिस्ट्री से 2 ही 3 थे बस। 3 से 4 थे। 3 से 4? अच्छा, एक तो ये राजा राम वाला, और कोई क्वेश्चन? और दूसरा कोई आपको याद आ रहा? राजा राम मोहन राय वाला था। कोई महात्मा गांधी से या बौद्ध विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर वंश से भी कोई वंश वगैरह से क्वेश्चन? किस वंश ने स्थापना की थी, ये था क्वेश्चन। वंश से? अच्छा, अच्छा। और कोई मतलब उसमें कोई पूछा हो जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता हाँ क्वेश्चन था, ऐसा वो क्वेश्चन था कि इनमें से किस जगह पे हड़प्पा सभ्यता के वो स्थल नहीं मिले। उसमें उत्तराखंड था ऑप्शन, उत्तराखंड था आंसर। गुजरात था, राजस्थान वगैरह ये थे, उसमें उत्तराखंड सही था शायद। उत्तराखंड आंसर। अच्छा, बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मतलब कोई क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से? था इकोनॉमिक्स कि- कहाँ से था क्वेश्चन? कि उसके राष्ट्रीय आय को मापने की कौन सी विधि नहीं है, विधि नहीं है। बैंकिंग वाली। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और कोई क्वेश्चन था? बस अच्छा, कोई मतलब पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन था? पंचवर्षीय कोई राजस्व कोटा, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर से कोई क्वेश्चन? ये आया था करंट में कि सीबीडीटी के प्रेसिडेंट CBDT अध्यक्ष प्रेसिडेंट। नितिन गुप्ता। और कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो? बस ऐसे ही थे। ऐसा क्वेश्चन और कोई था कि विधि आयोग के मतलब राष्ट्रपति होते हाँ, हुए कोई ये विधि कौन आयोग सा का था? अध्यक्ष रह कौन से उपराष्ट्रपति पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, एक ही आया था। और कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो किसी सब्जेक्ट में भाई, तो बताना चाहेंगे भाइयों को देखेंगे। और अच्छा, बात कर लेते हैं ऑल ओवर की भाई, आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए? हमारा तो 80 आपने कितने? 80 है। एक्यूरेसी क्या रहेगी दोनों लोगों की भाई? केरेसी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग जितनी की वो तो सब सही है। क्वेश्चन पेपर ठीक था लेकिन टाइम थोड़ा कम था। टाइम ये कम मान लो 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा, 5-6 क्वेश्चन तो कम हो, गलत होएंगे। अच्छा, बात कर ले मतलब अंदर बच्चे कितने % प्रेजेंट हैं? होंगे लगभग 70-80 के बीच। 80% के करीब होगा। ठीक है भैया, थैंक यू। आप जैसे बात करना चाहेंगे आगे आने वाले शिफ्ट में अपनी तरफ से कोई भाइयों को जो शिफ्ट में देखेंगे, क्या बताना चाहेंगे? किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि यह चैप्टर पढ़ के आए, ये ना पढ़ के आए? कुछ सजेशन देना चाहेंगे भाई? ऐसा कुछ नहीं, जो अब तक पढ़ा है बस उसी को रिवीजन करें, उसी से आएगा। नहीं, अब नया चीज़ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बस यही। और ठीक है। बहुत थैंक यू भैया ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया। देखिए दोस्तों, धन्यवाद। ऐसे ही आप एग्जाम्स के साथ बने रहिए। आपकी अभी आगे आने वाले शिफ्टों की भी एनालिसिस इसी तरह से एकदम से यहीं पर हर एक एग्ज़ाम की एक क्वेश्चन तोड़ के दिखा देंगे और आपको दिखाएंगे मतलब कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आगे वाले शिफ्टों में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।